अस्सलामुअलैकुम, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अल्लाह करे कि ये साल हम सब के लिए बहुत खुशी वाला साबित हो, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं अपने किचन में मेरी अम्मी आपको बनाना सिखाएंगी फ़िश करी, जो बहुत आसानी से बन जाती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसे बहुत ही जल्दी से तैयार कर लेते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, और ये बहुत मज़े की तैयार होती है। एक दफ़ा लाजमी इसे ट्राई करिएगा। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी में सबसे पहला स्टेप है हमारा मैरिनेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब मछली है। उसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें शामिल कर रहे हैं मस्टर्ड पेस्ट। उसके बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ही कोई भी डब्बे का मछली मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने मसाले में क्या डालना है, नमक, तकरीबन ½ टीस्पून। नमक लगा के धुली हुई है ये मछली, तो हम कम नमक शामिल करेंगे। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून सिरका चला जाएगा इसमें। और लास्ट पे हम इसके अंदर 2 लीमू छोटे साइज़ के हैं तो 2 से 3 डाल लें। अगर बड़े साइज़ का लेमन है आपके पास तो आप एक ही डाल दें इसके अंदर उसका जूस। और फिर हम लास्ट में इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यहीं पे तकरीबन 1 टीस्पून भर के हमने डाल दिए इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और मैरिनेशन हमारी हो गई फ़िश की कंप्लीट। अब बारी आ जाती है इसका मसाला तैयार करने की। तो अब हम इसका मसाला बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने पैन के अंदर ½ कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है, और इसके बाद इसमें तकरीबन 5 से 6 हमने लाल मिर्चें जो तड़के वाली होती हैं वो शामिल कर दी। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ऑयल, इसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून के करीब राई शामिल कर दी, और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है हमने। और लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी कलौंजी ये भी डाल देंगे। मिक्स करके डब्बे में डाल के रखा हुआ है, वो ही हमने तकरीबन ½ टीस्पून डाल दिया इसमें। अब इसके बाद तकरीबन ½ टीस्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑयल गर्म है तो हम इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और इसके बाद तकरीबन 2 टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही डल गया था मेरे से। उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में, और वो थोड़ा सा शामिल किया है। मामा थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। और इसके बाद बस हमने इस मसाले को भूनना ही है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही आसान और मज़ेदार बनेगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छा सा थोड़ा सा बॉईल हो और हमारा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दिया था, और उसके बाद अब यहाँ पे इसे हटाया है तो आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया है, ½ टीस्पून नमक, और ½ टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया, और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। अब ये तमाम मसाले डाल दिए हैं, और ऊपर से हमने लास्ट में थोड़ा सा मछली मसाला इसके अंदर भी शामिल कर दिया था। उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप ये ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, और नमक और मिर्चें भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा ऑयल मेरी अम्मी को कम लग रहा था, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया इन टोटल हमारा ½ कप ही ऑयल इसके अंदर गया था। अब दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, और हमने इसको इतनी देर तक कवर करके ही पकाना है कि जब तक हमारा मसाला मज़ेदार सा इस फॉर्म में ना आ जाए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसके अंदर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ पानी हो तो आप इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करके पानी को ड्राई कर सकते हैं। और बस ये मसाला जब अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो बस सिंपल सी रेसिपी है। आगे हम इसके अंदर थोड़ा सा दही, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून को अच्छे तरीके से फेंटेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब ये दही इसके अंदर शामिल हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा और पकाएंगे ताकि ये दही मसाले के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए, और इसके बाद हम इसके अंदर बस मछली ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले को पकते पकते ये इस तरीके की शक्ल में आ गया है। जिस तरीके से ऑयल ऊपर भी आ चुका है, इसी तरीके से साइड से भी बबल्स अच्छे से बनेंगे। अब यहाँ पे पानी बिल्कुल इवेपोरेट हो गया है, और बस अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसको और पकाने के बाद इसके अंदर मछली शामिल कर देंगे।
इस रेसिपी के भी मेन इंग्रेडिएंट्स में राई दाना और साथ लेमन जूस बहुत ज़रूरी है। जो भी फ़िश की रेसिपीज़ हों उसके अंदर ये चीज़ें लाजमी जाती हैं, तो ये आप ज़रूर बाहर से अगर घर में मौजूद नहीं है तो मंगवा लें। अब मेरी अम्मी ने बारी बारी सारे पीसेस तो जो थे फ़िश के वो रख दिए हैं कढ़ाई के अंदर, और अब थोड़ा सा इनको इसी तरीके से पकाने के बाद हम इनको फ्लिप कर देंगे, यानी कि इनकी साइड्स को आराम से आप किसी भी चम्मच की हेल्प से इसकी साइडों को पलट देंगे, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। इससे ये बहुत जल्दी गल जाती है क्योंकि फ़िश कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो एक साइड जैसे ही तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर जाएं तो थोड़ा सा पकाने के बाद आप इसकी साइड बस चेंज कर दें और हमारा मज़ेदार सा आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का पक रहा है। अब इसका पानी थोड़ा सा और हम इवेपोरेट करने होने देंगे, और जैसे आप देख सकते हैं बबल्स बनते जा रहे हैं। ये इसी तरीके से पकेगा, बस आप थोड़ा थोड़ा सा उसको मिक्स करते रहें। और बेहतर यही है कि फ़िश आप नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं ताकि कोई उसका चिपकने का या लगने का कोई डर ना हो। अब ऊपर हमने इसके अंदर डाल दी हैं हरी मिर्चें काट के, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चों को बड़े बड़े साइज़ में काट लिया, और उसके बाद हमने 2 जगहों पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है, तकरीबन क्वार्टर से हाफ़ कप होगा। ये हमने डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा और मिक्स किया। ये पानी बस इसलिए डाला था ताकि अच्छे से फ़िश गल जाए और उसमें कोई भी कसर ना हो। अब थोड़ी देर के लिए ढक दिया है और अब इसको पकने के लिए छोड़ा है। बस थोड़ी देर ही इसको पकाएंगे, इतनी देर के जो एक्स्ट्रा हमारे पानी लग रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारी मर्ज़ी का मज़ेदार सा थोड़ा सा शोरबा मसाले वाला तैयार हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी फ़िश करी बिल्कुल तैयार है। अब बस मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया से गार्निश कर दिया था, और यहाँ पे ये जो हमारी मज़ेदार सी फ़िश करी है ये डिश आउट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार लग रही है और कितनी सिंपल सी रेसिपी थी और कितनी जल्दी से तैयार हो गई है। गर्मा गर्म है, इसको लाजमी ट्राई करिएगा। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस रेसिपी को ट्राई करके मेरे साथ कमेंट्स में फ़ीडबैक शेयर करिएगा। चलें जी, मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार, इजी और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।